और अगर मैं अगले जन्म में पक्षी बनूं तो उसी कदम्ब के पेड़ पर जाकर बैठूं जिस पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। उस रज में पनपने वाली हर जीवात्मा अपने आप को धन्य मानती है और मानना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने लीलाधर की भूमि पर जन्म जो लिया है, ठीक वैसे ही धन्य है हम और मध्य प्रदेश की ये धरा भी। सुनने में अजीब लगेगा लेकिन वाकई हम भी धन्य हैं। हमें गर्व होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि श्री कृष्ण के जीवन की 3 प्रमुख अवस्थाएं जो प्रत्येक मानव के जीवन की दिशा और दशा को तय करती हैं, वो तीनों यहीं घटित हैं: शिक्षा, दक्षता और जीवन साथी की प्राप्ति। तो जहां दीक्षित हुए कान्हा, जहां कहलाए सुदर्शन धारी, जहां मिली प्रिय वल्लभा माता रुक्मिणी, उसी मध्य प्रदेश में बिखरी श्री कृष्ण की चरण रज तलाशने का प्रयास हम सभी मिलकर आज कर रहे हैं। इस व्याख्या के लिए हमें सानिध्य प्राप्त होगा मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का, जिनके नाम में भी श्री कृष्ण के पर्यायवाचियों में से एक आता है। इसके साथ ही हम श्री कृष्ण और वर्तमान मानव परिवेश और समाज के साथ राजनीति के संबंध पर भी विभिन्न क्षेत्रों के बुद्धिजीवियों से अलग अलग सत्रों में चर्चा करेंगे। तो ये फिर से एक बार आप सभी का स्वागत BSTV परिवार की ओर से। मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं इस कार्यक्रम का हिस्सा होने के लिए। सत्र की शुरुआत करें उसके पहले मैं अपनी सहयोगी प्रीता को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। प्रीता। बहुत धन्यवाद ऋषि आपका। और चलिए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ पंक्तियां मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूं। युवा कवि अमर अक्षर जी की ये कविता है। एक जो अनंत में अनंतता का माप है, कृष्ण कृष्ण बाद में पहले कृष्ण आप हैं। रूप क्या थे सबके सिर्फ झूठे आज पाठ थे, कृष्ण अपने आप में मनुष्यता के ठाठ थे। पूरी भव्यता में दिव्यता के पाठ थे, जितना जग लघु था कृष्ण उतने ही विराट थे। एक जो अनंत में अनंतता का माप है, कृष्ण कृष्ण बाद में पहले कृष्ण आप हैं। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं परिचय करवा देती हूँ आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य प्रायोजक। तो हमारे आज के इस मुख्य कार्यक्रम के जो मुख्य प्रायोजक हैं वो है रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल। सह प्रायोजक हैं LNCT यूनिवर्सिटी भोपाल एवं AKS यूनिवर्सिटी सतना। हमारे एसोसिएट स्पॉन्सर हैं सिद्धांता हॉस्पिटल भोपाल, गोल्डन हार्ट हॉस्पिटल जबलपुर, तक्षशिला इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग जबलपुर, मिलेनियम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस भोपाल, महको एजुकेशन एवं सोशल वेलफेयर सोसाइटी भोपाल, लजीज हकीम भोपाल, श्रीराम स्टील्स। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे पहले सत्र की ओर। तो हमारे आज के पहले मेहमान होंगे श्री मनोज श्रीवास्तव जी और इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी ऋषि। तो मैं मंच पर हमारे आज के मेहमान को मैं आमंत्रित करूंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा परिचय मैं आप सभी के साथ उनका पेश करने वाली हूं। मनोज श्रीवास्तव जी, जो कि 1985 से 1987 तक भारतीय राजस्व सेवा IRS और 1987 से 2021 तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहे। इंदौर कलेक्टर, आबकारी आयुक्त, जनसंपर्क आयुक्त, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री जैसे अति महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए श्री मनोज श्रीवास्तव जी ने हिंदी भाषा में अलग अलग विषयों पर कई किताबों का लेखन किया। आपकी प्रमुख रचनाओं में शिक्षा में संदर्भ, मूल्य, पशुपति, स्वर अंकित, करान कविताएं, माँ, हिरण्यगर्भा, सती प्रसंग शामिल हैं। सुंदरकांड के 18 खंड लिखने वाले श्री मनोज श्रीवास्तव जी को अयोध्या में राम किनकर पुरस्कार, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और नेहरू केंद्र लंदन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय वातायन पुरस्कार मिल चुका है। मनोज श्रीवास्तव जी को केंद्रीय हिंदी संस्थान ने विवेकानंद पुरस्कार
और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से राष्ट्रीय कबीर सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। मनोज श्रीवास्तव जी ने राधा कृष्ण पर कई सीरीज भी तैयार की हैं, जिसमें उन्होंने राधा कृष्ण की लीलाओं और अवतार के बारे में विस्तार से बताया है। साथ ही उन्होंने गीता के सारों को भी बखूबी वर्णित किया है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे आज के पहले मेहमान मनोज कुमार श्रीवास्तव जी का। मैं मनोज कुमार श्रीवास्तव जी से आग्रह करती हूं, कृपया सर मंच पर आएं और अपनी सीट को ग्रहण करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे आज के पहले मेहमान मनोज कुमार श्रीवास्तव जी का। सर, अनुरोध है आपसे कि आप मंच पर आएं और अपनी सीट को ग्रहण करें। और इसी के साथ ही मैं आग्रह करूंगी हमारे सहयोगी ऋषि से कि सत्र की शुरुआत करें, चर्चा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद प्रीता। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मनोज श्रीवास्तव जी। आप चूंकि इस विषय के प्रशासनिक अनुभव तो आपको है ही, लेकिन श्री कृष्ण, अब मैं विषय उसे कहूं या पूरा जीवन कहूं या दर्शन कहूं, बेहतर होगा कि इसे आप ही बताएं कि मैं उन्हें परिभाषित कैसे करूं। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि श्री कृष्ण को अवतार के तौर पर पूजित हैं, अवतार के तौर पर जाने जाते हैं। कई लीलाएं, कई उनके घटनाक्रम, उस पूरी कथा के जो मानव को एक बेहतर जीवन जीने का रास्ता दिखाते हैं। लेकिन एक बतौर प्रशासनिक अधिकारी आप श्री कृष्ण को कैसे देखते हैं? मैं आपसे सबसे पहले तो धन्यवाद प्रकट कर दूं कि BS TV ने जो है मुझे आमंत्रित किया जी। श्री कृष्ण, एक तो मेरी ये पुस्तक अभी पिछली कृष्ण जन्माष्टमी पे आई थी, प्रणाम श्री कृष्ण, और ये प्रथम भाग था, यानी ये गीता पे काम है और आगे आने वाले 10 सालों में मेरा यही प्रोजेक्ट है। अच्छा। करीब 20 पुस्तकें इस पे आनी हैं और गीता की एक बिल्कुल नए तरह से व्याख्या उसमें है। फिर उसके अलावा अपराजिता करके एक और पुस्तक थी मेरी, जो आज से 3 साल पहले आई, और उसमें एक राधा का चैप्टर है, तो उसमें भी कृष्ण की बहुत चर्चा है। ऐसे देखा जाए तो कृष्ण मुझे इस रूप में बहुत आकर्षित करते हैं कि रूसो ने यह कहा था कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स, कि आदमी स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वो हर जगह जो है जंजीरों में बंधा हुआ है। कृष्ण इसके ठीक उल्टे हैं, इसका प्रतिध्रुव है। यानी कृष्ण जब पैदा होते हैं तो जेल में है और फिर वहां से जो यात्रा उनकी शुरू होती है तो वो जो है पूरी मानवता की मुक्ति तक पहुंचती है। तो इस रूप में मुझे कृष्ण बहुत अच्छे लगते हैं। मैं सौभाग्यशाली रहा कि मैं जो मध्य प्रदेश शासन में संस्कृति सचिव भी रहा, संस्कृति का प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव, और उसके अलावा जो धर्मस्व विभाग है या अध्यात्म विभाग था, उसका भी मैं जो है प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव रहा। तो उस रूप में भी जो मुझे कभी राम वन गमन पथ को 2007 में जो है उसकी आइडिया को कॉइनेज करने का मौका मिला था, और अब जब कृष्ण पाथेय की बात हो रही है तो मैं आपके समक्ष हूँ। नहीं सर, हमें इस रास्ते पर चलना है और जरूर आपका सानिध्य मिलेगा तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा। एक चूंकि आपने बात यहाँ से शुरू की तो मुझे अचानक एक शब्द याद आया, एक शब्द ड्यूटीफुल डिटैचमेंट, जो मुझे लगता है कि शायद पूरी गीता का सार है। जो भगवान युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं और अर्जुन को ज्ञान की कई बातें वो कहते हैं, लेकिन जब उनके सार को देखते हैं तो वो ड्यूटीफुल डिटैचमेंट है। मैं चाहूंगा कि एक छोटी सी व्याख्या आपसे और फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की और चीजों पर हम बात करें। हाँ, एक तो ये है कि कृष्ण सबसे प्रेम करते हैं, ये तो हमें मालूम ही है जी, और सब उनसे प्रेम करते हैं ये भी। लेकिन कृष्ण का प्रेम ऐसा है जो उनके कर्तव्य को बाधित नहीं करता। यानी आप देखिए तो ब्रिटेन के जो सम्राट थे एडवर्ड, उन्होंने तो प्रेम की खातिर जो है अपना पद त्याग कर दिया था, सिंहासन त्याग कर दिया था, और वो उन्होंने अपने प्रेम को चुना और उसी रास्ते पे बढ़ गए। कृष्ण जो हैं प्यार करते हैं, लेकिन वो अपने कर्तव्य के साथ कभी भी समझौता नहीं करते, और बल्कि पूरा संदेश जो देते हैं वो गीता में वो यही देते हैं कि सत्य बड़ा है, संबंध नहीं।
एक ऐसे युग में जबकि हम बहुत सा नेपोटिज्म देखते हैं, बहुत सा भाई भतीजावाद देखते हैं, तब यह हमें ये कृष्ण का संदेश जो है बहुत जरूरी हो जाता है कि अर्जुन के विचलन का कारण ही यह था कि सामने बहुत सारे संबंधी थे और वो उसके गांडीव जो है शिथिल हो जाता है और उसकी जिह्वा जो है सूखने लगती है, उसका गात्र जो है वो भी बहुत ढीला पड़ जाता है। वो सब बातें होती हैं क्योंकि सामने जो है कोई मामा है, चाचा है, ताऊ है, कोई दादा है, कुछ अलग अलग तरह के लोग हैं, सब रिश्तेदार हैं। लेकिन कृष्ण बताते हैं कि जब कर्तव्य पूरा करना हो तो संबंधों को आड़े नहीं आना चाहिए। तो इस रूप में मुझे लगता है कि वो जो आप बात कर रहे हैं निरासक्त कर्म की या निरासक्त कर्तव्य की, वो बात जो है उससे सिद्ध होती है। ये तो एक कठोर बात हो गई, ड्यूटीफुल डिटैचमेंट हम इसको, लेकिन जब श्री कृष्ण के इसे हम व्यक्तित्व एक यहां इस्तेमाल कर लेते हैं, हालांकि व्यक्तित्व से तो कहीं परे हैं श्री कृष्ण, लेकिन लचीला जितना उनका व्यक्तित्व है, मतलब जो भी उनके भक्त हैं उन्हें अलग अलग रूप में पूजते हैं। जैसे कि मैं कहीं पढ़ रहा था कि हाथी के समान है उनके भक्त, जो उन्हें जिसके हिस्से जो आ जाए हाँ। तो उस हिसाब से उनको पूज लेते हैं। कोई रणछोड़ कह देता है, कोई छलिया कह देता है, और उन्हें जो कि पर्वत उठा लेते हैं अपनी उंगली पर। तो ये व्याख्याएं जो अलग अलग हैं, ये भी श्री कृष्ण को जिसे कहना चाहिए बहुत डाइवर्स कर देते हैं। हाँ, एक तो कृष्ण को जो रणछोड़ की बात आपने कही, तो आप देखिए कि हमारे यहाँ कुछ ऐसा है, कृष्ण जो है रण को छोड़ के भाग जाते हैं। आपके भस्मासुर जो है जब शिव जी के ऊपर ही जो है हाथ रखना चलता है तो शिव भाग लेते हैं, शिवाजी भाग लेते हैं, सुभाष भाग लेते हैं, वीर सावरकर भाग लेते हैं। लेकिन क्या वो उनका भागना है? क्या वो किसी तरह का पलायन है? बिल्कुल नहीं है। क्योंकि कृष्ण जब भागते भी हैं तो काल यवन को जो है उस गुफा में ले जाते हैं जहां मुचकुंद जो है गहरी निद्रा में सो रहा है, और फिर वहां जो है काल यवन अपने काल को प्राप्त होता है क्योंकि मुचकुंद की दृष्टि खुलती है और उसे भस्म कर देती है। तो कृष्ण जो है न्यूनतम जो कहना चाहिए कि प्रतिरोध का रास्ता तो चुनते हैं, लेकिन वो न्यूनतम पे ध्यान देने की बजाय हमें प्रतिरोध का रास्ता जो है उस पर ध्यान देना चाहिए। कृष्ण हर जगह हस्तक्षेप हैं, वो ऐसे रणछोड़ नहीं है कि जो अपने कर्तव्य की पुकार को, कॉल ऑफ ड्यूटी को जो है इग्नोर करके भाग रहे हों। बस उन्हें मालूम है कि किसका कहाँ जो है समाधान हो सकता है, तो इसलिए। और शायद यही वजह है कि उन्होंने किसी युद्ध में सीधे तौर पर भाग नहीं लिया हो, सिर्फ उस एक घटना को छोड़कर जब वो रथ का पहिया उठाकर दौड़ पड़ते हैं, लेकिन उन्होंने युद्धों के नतीजे जरूर तय किए हैं। उन्होंने ये इस बात को, जिसे हम कहते हैं आजकल की भाषा में कि किंग नहीं लेकिन किंग मेकर, तो उसका शायद एक सबसे सटीक उदाहरण श्री कृष्ण है। हाँ, किंग मेकर तो क्या कहें उनको, लेकिन ये है कि वो ये सिद्ध कर रहे हैं कि साधन बड़ा नहीं है, साधना बड़ी है। अर्जुन के साथ उन्होंने साधना की थी, नर नारायण के रूप में उन्होंने तपस्या की थी। साधन तो वो दे देते हैं दुर्योधन को, दुर्योधन चुन ही लेता है और उसको मिल जाते हैं साधन, खुश भी हो जाता है दुर्योधन। लेकिन साधना जो है वो तो अर्जुन की है। तो कृष्ण जो है साधना के साथ चलेंगे, साधनों के साथ नहीं, वही सिद्ध करते। लेकिन उनकी साधना का ढंग भी बहुत अलग अलग है। हम देखते हैं जब वो छोड़कर आते हैं अपना गांव, तो वहां पर भी उन्हें जो पीछे रह जाते हैं लोग, उन्हें साधना करने के लिए कहा जाता है, और वो साधना का क्रम जो शुरू होता है वो युद्ध क्षेत्र तक जाता है। तो साधना के जितने अलग अलग तरीके श्री कृष्ण बताते हैं वो भी अलग है अपने आप में। इसको अपनी पुस्तक अपराजिता में मैंने यूं कहा है कि कृष्ण राधा की मुक्ति, राधा का उन्मोचन संभाला और राधा ने कृष्ण के बंधन संभाले। आप राधा की जगह कह सकते हो कि ब्रजमंडल ने भी, उसने भी सब, उन्होंने जो है कृष्ण के बंधन संभाले। कृष्ण ने देश को बचाया और राधा ने देश को बचाया। वो शौसा का अंतर है ना, वो बहुत बड़ा। ये तो काफी रोचक लग रहा है सुनने में थोड़ा। हाँ। जी, कृष्ण तो जो है जैसे कि महाभारत और वो सब जो उनका पूरा कर्तव्य था वो निभाते रहे जी। लेकिन एक चीज है जिसे देश कहते हैं, इंडिजिनिटी कहते हैं, जहां पर कि जो है
एक पूरा ग्रामीण परिवेश भी है, जहां वो सारी वनस्पति और वो सारे पुष्प हैं, कुंज हैं, वो यमुना का पुलिन है और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। उनके पास कौन रह गया? राधा रह गई। राधा ने कृष्ण की वो सारी थाती संभाली। तो इसलिए मैं कहता हूं, उसमें कहा भी है मैंने कि कृष्ण ने देश को संभाला, राधा ने देश को संभाला, और दोनों ही ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए। आपने राधा रानी का जिक्र किया। मनोज जी, राधा रानी ऐसी देवी के रूप में पूजित हैं जो मेरी समझ से जिनका कोई वाहन नहीं है, जिनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी श्री कृष्ण की बात होती है तो वो अधूरे ही रह जाते हैं अगर राधा रानी की बात ना हो। तो श्री राधा को श्री कृष्ण की दृष्टि से कैसे देखा जाए? व्याख्याएं तमाम हैं, लेकिन श्री कृष्ण कैसे देखते हैं? आपने काफी पढ़ा भी है, लिखा भी है इस विषय पर, तो हम चाहेंगे कि इस पर आप अपनी बात रखें। ब्रह्म वैवर्त पुराण जो है उसमें एक प्रसंग आता है, तो उसमें ये कहा गया है कि जो विश्व का सारभूत है वो ये भारतवर्ष है, जो भारतवर्ष का सारभूत है वो ये ब्रजमंडल है। इस ब्रजमंडल का जो सारभूत है वो कृष्ण है, कृष्ण का जो सारभूत है वो राधा है। राधा जो है इस देश का मकरंद है, इस देश का पराग है। कृष्ण की आत्मा का तो इसका तो मकरंद है ही, पराग है ही, इस देश का भी है। और इसलिए जो है कृष्ण ने राधा को, हम भौतिक दृष्टि से देखते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि कृष्ण राधा को छोड़कर चले आए, लेकिन यदि राधा नहीं छूटती तो कई बार मुझे लगता है कि क्या ब्रज वही ब्रज रह जाता। यानी राधा के पास विकल्प था कि कृष्ण के साथ चली जाती, वो नहीं गई। वो इसलिए नहीं गई कि एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है कि हमारी देशज चीजों को संभालने का, वो पूरा करना था और राधा को उसके लिए निर्वाचित किया गया था। तो ये राधा रानी की मतलब श्री कृष्ण की दृष्टि से अगर हम कहें तो राधा रानी, व्यवहारिकता की एक जब भी बात होती है तो द्वापर उस पूरे युग की बात कर लेते हैं। कलयुग के सबसे करीबी युग है, सबसे करीबी युग है द्वापर, और शायद बहुत व्यवहारिकता जो है वो श्री कृष्ण अपने हर लीला में दिखाते हैं, हर लीला में सिखाते हैं। दिखाना तो ठीक है, और शायद वो इसीलिए कि हम उन सभी चीजों को अपने दैनंदिन में समाहित कर सकते हैं। तो कितना स्पेस वो आपको दिखता है और कितनी गुंजाइश ये दिखती है कि श्री कृष्ण को दैनंदिन में समाहित किया जाए? मूलतः कुछ प्रमुख चीजों का हम यहां पर जिक्र कर लेते हैं, जैसे कि एकदम, यानी हमारे अवतार जो हैं वो अवतार लिए, वो पृथ्वी पर आए तो वो इसलिए ही आए कि वो व्यावहारिक थे। अवतार ने जो है इस संसार की गलाजत में, इसके कलुष और कलमश में, इसके कीचड़ और करदम में उतरना जो है तय किया। वो जो राक्षसों की धींगा मस्ती है, वो जो दुष्टों की जो है हरकतें हैं, वो सब ऊपर से एक निर्विकार और निर्गुण ईश्वर की तरह देखते हुए नहीं रहे, उन्होंने हस्तक्षेप किया, दखल दिया। और यही भारत की ईश्वर की विशेषता है। पृथ्वी जब जो है अत्यंत अत्याचारों से आक्रांत हो जाती है, उस भार को सह नहीं सकती है, गौ का रूप कर पहुंचती है श्रीहरि के पास। और श्रीहरि फिर कहते हैं कि कभी राम के रूप में कहते हैं कि जो देवता जो हैं वो वानर भालू का रूप रख के आएंगे वहां पर, और मैं मेरे कार्य में मदद करेंगे, मैं भी आऊंगा। ठीक इसी तरह से जो है गोलोक में ऐसे ही पृथ्वी जाती है और श्री कृष्ण जो है, श्रीहरि जो है वचन देते हैं कि मैं आऊंगा। सारे देवता जो हैं वो गोप गोपियों के रूप में आएंगे और मेरे साथी होंगे। आप देखिए कि दोनों ही जगह जो है देवी देवता भी निरपेक्ष नहीं है, वो भी अपने अवतार का साथ देने के लिए उतरते हैं। तो इसीलिए तो कि व्यावहारिक रहे, इसीलिए तो कि जीवन में इस पृथ्वी पर मनुष्य जितनी कठिनाइयां महसूस कर रहे हैं, जितनी तरह के दिक्कतों से गुजर रहे हैं, वो उससे जो है हमारा ईश्वर जो है प्रतिकृत तो हो, उनका स्वयं साक्षात्कार तो करे, उनका स्वयं सामना तो करे,
तभी तो वो हमारे लिए एक दृष्टांत और एक उदाहरण बन पाएगा। जब वो दृष्टांत बनेगा तो हमें दृष्टि देगा। तो वो हमारे यहां है। हर कदम पर आपको देखिए ना कि जगह जगह जो है याद आते हैं कृष्ण। आप अपने कहना चाहिए कि कभी भी किसी भी तरह की परिस्थिति में हो तो आपको ये संदर्भ है जो कि मौजूद है, तो ये संदर्भ याद आते हैं। और यही तो कृष्ण का पाथेय है पूरा का पूरा जो है, यानी मध्य प्रदेश में तो है ही, लेकिन वैसे भी देखा जाए तो हर उस पर यदि आप जो है किंग कर्तव्य विमूढ़ हुए हैं तो गीता है। यानी कृष्ण ऐसे हैं, राम तो अपने आप को आचरण से परिभाषित करते हैं, कृष्ण हैं कि जो व्यवहार से आचरण से तो करते ही करते हैं, उसके साथ साथ जो है एक पूरी दार्शनिकता के साथ एक ग्रंथ के रूप में, एक पुस्तक के रूप में भी जो है हमारे पास ऐसी अमूल्य चीज छोड़ के चले जाते हैं। श्री कृष्ण संबंधों को भी खूब परिभाषित करते हैं। प्रेमी हैं, सखा हैं, भाई हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी अन्य अवतार के साथ इतने सारे संबंध और लोगों के जुड़े हैं या उन्हें इस तरह से परिभाषित। हाँ, इसीलिए तो उन्हें 16 कलाओं वाला अवतार कहा जाता है, पूर्ण अवतार कहा पूर्ण अवतार। तो मित्रता जो एक भाव यानी ये है कि हमारे सारे अवतार जो हैं जी, आप देखिए क्रमशः विकास का है क्रम है। आप देखेंगे तो मत्स्य अवतार है जिसको कि जल में जन्म हुआ है उसका, जो हमारी कहना चाहिए कि पृथ्वी पर जीवन की प्रारंभिक अवस्था थी वो थी। फिर जो है पता चलता है कि कुर्मा अवतार हैं जो जल और पृथ्वी दोनों पर रह सकते हैं। फिर उसके बाद और बढ़ते हैं तो वराह अवतार आते हैं जो अधिक पृथ्वी और उस पर हैं। फिर उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो नरसिंह अवतार आते हैं, क्योंकि एकदम से म्यूटेशन नहीं हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है। तो इवोल्यूशन जब हो रहा है तो सीधे जो है मनुष्य नहीं बन जाएंगे, एक ऐसी परिस्थिति होगी जिसमें दोनों तरह की चीजें होंगी। तो नरसिंह आते हैं। फिर जो है एकदम से आप पूरे शरीराकार के साथ भी नहीं हो सकते हो, तो वामन अवतार होते हो। फिर आप जो है एक अच्छे भरे पूरे डील डॉल के साथ एक आवेशावतार के रूप में आते हो, तो वो परशुराम बन जाते हो आप। फिर उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हो और आवेश के बाद जो है एक तरह का भावनात्मक संयम वो और एक स्थिरता, एक प्रशांतात्मा के रूप में जो है फिर राम आते हैं। फिर उसके बाद कृष्ण आते हैं जो सारी चीजों से सब उनसे संयुक्त हैं। तो इसलिए जो मुझे लगता है कि कृष्ण जो है इसी अर्थ में है कि सारी कलाएं हैं उनके, जो कलाएं उन्होंने हमारे उज्जैन में सीखी तो वो तो जो है उस 16 से भी कई गुना ज्यादा थी, उसके कई मल्टीपल्स में थी। उज्जैन में उन्हें उनके मित्र भी मिले थे, सुदामा, और बड़ी चर्चा होती है कि दोस्ती हो तो ऐसी, लेकिन सुदामा के जीवन का एक बड़ा हिस्सा बड़े अभावों में बीता। और लोग कई बार इस बात की चर्चा करते हैं कि भगवान के मित्र और ये समय ऐसे बीता। तो चनों की चोरी का जरूर वो वहां पर इस्तेमाल होता है। और मुझे नहीं लगता कि उनके किसी और मित्र का इतना जिक्र होता है कथाओं में, या कहीं कुछ बात होती भी है, या है उनके और मित्र। अच्छा, हम लोगों के साथ भी एक दिक्कत है कि हम लोग कृष्ण और सुदामा को एक तरह के भावनात्मक रिश्ते में देखते हैं जी। वो ज्ञानात्मक सहचर थे, ये हम लोगों को पता नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो कृष्ण पाथेय है ये मध्य प्रदेश में जो हो रहा है वो इन सब चीजों को सामने लाएगा। क्या है, उज्जैन के पास, उज्जैन से करीब 30 किलोमीटर यदि चले आप तो एक नारायणा करके जगह है। तो वो नारायणा जो जगह है वहां पर किसी जमाने में कृष्ण सुदामा गए थे। उनको जो है काष्ठ लाने के लिए, लकड़ी लाने के लिए जो है बीनने के लिए भेजा गया था। इतनी कथा तो हम लोग ने सुनी है, बिल्कुल, है ना। फिर ये भी कथा आई कि साहब बरसात हो गई और बरसात इतनी तीव्र हुई कि उन लोगों को जो है एक पेड़ के नीचे जो है अपनी रक्षा, अपने बचाव के लिए जो है वहां पे चढ़ के बैठना पड़ा। कभी उस कथा को ध्यान से देखिए। ये कहा गया कि लकड़ी बीनने के लिए जो है वहां तक चले, लकड़ी तो पास में ही मिल सकती थी। ठीक बात। 30 किलोमीटर दूर जाने की क्या जरूरत थी। वो जो शब्द प्रयोग हुआ है उसमें काष्ठ शब्द हुआ है, उस पर जरा ध्यान दीजिए। वो थोड़ा सा उसमें उसके भीतर रहस्य जी जी। उसमें यूं है कि जब ये
दोनों वहां पर भेजे गए 30 किलोमीटर दूर। तो क्यों भेजे गए? और उनके वहां पर पहुंचने के बाद ये बताया है कि बरसात होने लगी। वो जो है एक बरसात का होना यह बताता है कि उस समय एक कर्क संक्रांति हो रही थी। सूर्य जो है कर्क राशि में प्रवेश कर रहा था। तो वो जो कर्क संक्रांति है उसके समय बरसात होती है। फिर क्या होता है कि काष्ठ जिसे कहा गया है ना, वो काष्ठ या काष्ठा जो है हिंदू ग्रंथों में समय मापन की एक इकाई है। वो एक काल शोधन और काल गणना के लिए गए हुए लोग थे वो। और वहां पर जो कर्क संक्रांति हुई, आज भी जो है चूंकि वो एक विसर्पण करके एक प्रक्रिया मानी जाती है, तो क्रमशः विसर्पण होता रहा उस संक्रांति का। और आज की तारीख में वो एक दूसरी जगह है डोंगला, उसी के पास, जहां पर कि वो माना जाता। हम लोगों ने वहां पे एक प्लेनेटेरियम भी स्थापित किया था मध्य प्रदेश शासन की तरफ से, उसी खगोलिकी के लिए। तो वो काष्ठ का मतलब वो है, और वो पूरा काल शोधन का प्रक्रम था। अन्यथा लकड़ियां भी न था तो पास में ही मिल जाती। महाकाल वन था साहब उज्जैन के पास, वहां से मिल जाती। तो वो है कि उनका संबंध जो है वो ज्ञान के समय साथ हुए थे। तो ज्ञान के समय साथ हो और सही तरह से ज्ञान प्राप्त करो तो भावना के समय भी साथ रहोगे। तो बाद में जब वो उस तरह की स्थिति आई तो सुदामा को कृष्ण की ही याद आनी थी, और कृष्ण को उनके लिए दौड़ना ही था कि जब वो आ गए हैं द्वार पर तो हुआ सब कुछ। लेकिन सुदामा कभी आत्मसम्मान जरूर, वो लंबे समय तक वो गए नहीं अपने मित्र के पास बार बार कहने के हाँ, बाद। आत्मसम्मान है जी, ज्ञानी है वो भी अपनी हाँ, तरह के। मतलब वो निर्धन जरूर है लेकिन वो आत्मसम्मान उन्होंने अपने बना के रखा और बताया कि मैं श्री कृष्ण का मित्र हूं इसलिए नहीं जा रहा हूं, नहीं तो मैं चला ही जाता। मनोज जी, युद्ध की जब बात आती है, अभी हम जैसे कि जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि भले ही श्री कृष्ण ने युद्ध सीधे तौर पर नहीं लड़ा, लेकिन उनकी नियतियां उन्होंने तय की हर बार। बीच युद्ध क्षेत्र में खड़े होकर अर्जुन को ज्ञान देना और ये कहना कि मैं रक्त की शुद्धि के लिए, रक्त की नवीनता के लिए आया हूं, कि पुराना जो नियम है, जो पुराने कायदे हैं, उन सबको मुझे नया करना है। इस बात की प्रासंगिकता आज के संदर्भ में मैं आपसे थोड़ा समझना चाहूंगा कि पुरानी चीजों को हटाकर नई चीजों को स्थापित करना ये कितना आवश्यक होता है श्री कृष्ण की दृष्टि से। एक तो मैं ये कहूंगा कि कृष्ण जो है धर्म संस्थापना के लिए आए। अब संस्थापना स्थापना नहीं है। जी बिल्कुल। वो इस पुस्तक में भी मैंने लिखा है, प्रणाम श्री कृष्ण की भूमिका में ही मैंने लिखा है कि वो धर्म संस्थापना के लिए आए हैं और संस्थापना स्थापना नहीं है। जो कृष्ण को जो कहना चाहिए कि एक उनकी जो विशेषता है कि वो धर्म को जिस दृष्टि से देखते हैं, देख रहे हैं, उसमें एक उस दृश्य से देखना उनके लिए इसलिए जरूरी था कि कृष्ण के समय में भी एक 8वें पुत्र थे। जैसे कृष्ण भी 8वें पुत्र थे ना, वैसे ही एक और 8वें पुत्र थे, भीष्म। भीष्म जो हैं वहां पर कुरुओं की राजसभा में मौजूद हैं। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। द्रौपदी जो है उनसे कह रही है भीष्म से कि आप बताइए ये क्या सही हो रहा है, ये क्या धर्म है। जी। तो भीष्म ये कहते हैं कि धर्म की गति तो बड़ी सूक्ष्म होती है, और एक तरह का इवेसिव रिप्लाई, एक तरह का जो है टालने वाला जो उत्तर वो दे देते हैं। ये जो है दूसरा 8वां पुत्र है कृष्ण, ये इस तरह से नहीं करता। ये बाकायदा धर्म को एक नई परिभाषा देता है, और उस परिभाषा को जो है गीता में बहुत बड़ी लंबी व्याख्या है, इस समय तो उसका अवसर नहीं है, लेकिन ये है कि ये दृष्टि जो है उन्होंने एक दी कि जिसमें धर्म जो है पलायन का नाम नहीं है, जो कि भीष्म कर गए थे। उन्होंने बताया कि धर्म जो है यदि आवश्यक हो तो सही मौके पर भिड़ने का नाम भी है। युद्ध भी करना हो तो आवश्यक है,
और जो नियति की बात आप कर रहे थे ना जी। कि कृष्ण ने नियति निर्धारित की, मुझे लगता है कृष्ण इसलिए भगवान नहीं है कि उन्होंने युद्ध की नियति निर्धारित की। मुझे लगता है कि कृष्ण तब भगवान है जब उन्होंने नियति को स्वीकार भी किया। यानी गांधारी जो है उन्हें शाप देती है कि अब से 36 वर्षों के बाद तुम्हारा पूरा कुल नष्ट हो जाएगा। तो वो वैसा नहीं करते जैसा कि कंस करता है। कंस को एक भविष्यवाणी थी कि 8वां पुत्र मारेगा, तो कंस नियति को पलटने की कोशिश करता है, जो होना है उसको जो है बदलने की कोशिश करता है, स्वीकार नहीं करता। कृष्ण जो है भगवान होते हुए भी वो जो है स्वीकार करते हैं, और यही भगवान की विशेषता है। भगवान का जो एल्गोरिदम है वो शापों को स्वीकार करने से बनता है। यानी राम के रूप में जो है श्रीहरि का जब जन्म हुआ तो वो नारद का शाप था, तो नारद के शाप को जो है उससे उनकी जो है उनकी मैट्रिक्स बनी। तो तमाम किस्म के शापों से भगवान की भी मैट्रिक्स बनती है जी। तो इसलिए वो एल्गोरिदम वो अलग किस्म की चीज है। एक आखिरी सवाल मेरा, चूंकि श्री कृष्ण की बात हुई, राधा रानी की बात हुई, ब्रज की भी बात हो गई, थोड़ी सी सुदर्शन चक्र की हम चाहते हैं कि एक छोटी सी व्याख्या अगर आप कहें। नाम कितना सुंदर है सुदर्शन, जो एक दर्शन एक स्थापित करे, एक अच्छा दर्शन, एक उसकी राह दिखाए, लेकिन वो भगवान का अस्त्र है और किसी अन्य अवतार के पास नहीं है। वो सिर्फ या तो श्रीहरि के पास है या फिर श्री कृष्ण से धारण करते हैं। हाँ, और ये भी मजेदार है कि हमारे मध्य प्रदेश के जाना पाव में ही जी, इसीलिए मैं ये सवाल परशुराम जी ने जो है वो सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण को दिया था। एक कथा ये चलती है और दूसरी एक कथा ये भी है कि उन्होंने सांदीपनी आश्रम में दिया। दोनों कथाएं हैं, लेकिन है कि मध्य प्रदेश में ही मिला। इनफैक्ट मध्य प्रदेश इस मामले में बहुत अच्छा है। जी। मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो चारों युगों में प्रासंगिक है। सतयुग में ब्रह्मा जी ने यहाँ पे तपस्या की, नरसिंहपुर में बरमान घाट आज भी है, आज भी वहां मकर संक्रांति में मेला भरता है। त्रेता में जो है भगवान राम आए और भगवान राम ने यहाँ जो है चित्रकूट में रहे, चित्रकूट से अमरकंटक तक एक रामवन पथगमन हम लोगों ने जो है तैयार किया था, वनगमन पथ। फिर उसके अलावा उज्जैन में उन्होंने राम घाट पर जो है अपने पिता का पिंडदान भी किया था। और उसके अलावा शरण तीर्थ करके एक जगह है विदिशा में, वहां पर भी वो महर्षि च्यवन के आश्रम में गए थे। तो वो सब है। फिर यहाँ जो कृष्ण तो पूरे बिखरे पड़े हैं मध्य प्रदेश में, सिर्फ उन 3-4 जगहों पे नहीं जिसके नाम। जी। इनफैक्ट मैं आपको कम से कम जो है 20 जगह बता सकता हूँ जो मध्य प्रदेश में कृष्ण से संबंधित है। तो वो कृष्ण जो है वो हुए द्वापर में, और फिर जो है कलयुग में आचार्य शंकर, वो आदि शंकराचार्य जो है वो यहाँ पर आए। तो मध्य प्रदेश इस रूप में है, और मनुस्मृति में इसलिए कहा गया था कि मध्य देशा प्रकीर्तिता, तो वो मध्य प्रदेश की कीर्ति है। अब जो है जो बात आप कह रहे थे कि कृष्ण जो है वो क्या था आपका प्रश्न? सुदर्शन। हाँ, सुदर्शन चक्र। आप सुदर्शन चक्र को देखिए, सुदर्शन चक्र है क्या? वो एक अनवरत परिक्रमण है। एक जी, जीवन और मृत्यु का ये चक्र भी अनवरत है। बिल्कुल। तो सुदर्शन जो है वो मृत्यु कारित करता है, जी, है ना? लेकिन जो है प्रत्येक मृत्यु जो है एक तरह का मेटामॉर्फोसिस है, एक तरह का कायांतरण है, और वो जो क्रम अनवरत रहता है, तो इसलिए वो सुदर्शन है। वो दार्शनिकी है उसके पीछे। मृत्यु कभी भी मृत्यु नहीं है, मुक्ति है। जी, जी। इसीलिए मेरा सवाल था, और मैं चाहता था कि चूंकि आपने इतना पढ़ा है, इतना लिखा है श्री कृष्ण के बारे में, तो ये सुदर्शन का जो तथ्य है वो हमारे सभी दर्शकों तक पहुंचे। मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी एक व्याख्या जिसकी हम तलाश कर रहे थे इतने समय से, कि शुरुआत हमारी इतनी अच्छी हुई। मैं चाहूंगा जो हमारे दर्शक हैं एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। इतनी सुंदर व्याख्या के लिए, इतने अलग अलग तथ्यों को हमने यहाँ पर छुआ मनोज श्रीवास्तव जी के माध्यम से। मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में इस तरह शामिल होने के लिए, इतनी बढ़िया शुरुआत देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज। मैं बस यही कहूंगा जी। कि जो श्री कृष्ण पाथेय है उसको हम स्थान पर दृष्टि से ही नहीं देखें, वो क्रियात्मक भी हो सकता है। यदि कृष्ण ने 64 कलाएं वहां सीखी, तो ये संभव है हम लोगों के लिए कि हम जो हैं उन 64 कलाओं की एक एकेडमी स्थापित करें। जी।
एक विश्वविद्यालय, एक संस्था हो इस तरह की। यदि अंकपात में कृष्ण ने गणित सीखा तो वैदिक गणित, वैशाली गणित वाली जो भारतीय परंपरा है, उस गणित को सिखाने का कोई संस्थान जो है वहां पर स्थापित हो। तो ये, और जो आज मैं देख के बड़ा शुद्ध महसूस करता हूं कि स्किल डेवलपमेंट मिशन जो है हमारा चल रहा है, लेकिन उन 64 कलाओं का वहां पे कोई भूमिका ही नहीं है। तो थोड़ा सा कृष्ण को जो है इस रूप में भी याद करने की जरूरत है। बिल्कुल, हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही यही है कि हम इन सारी चीजों को समाहित कर सकें आप सभी बुद्धिजीवियों के माध्यम से। जी थैंक्स। ठीक, धन्यवाद मनोज जी। मैं प्रीता, आप पूर्वी सर, माफ कीजिए जी, पूर्वी सर। तो बहुत ही प्रेरणादायक ये सत्र रहा, पहला सत्र था इस कार्यक्रम का। साथ ही मैं आग्रह करना चाहूंगी हमारे मेहमान मनोज श्रीवास्तव जी से कि कुछ क्षण और यहाँ ठहरें, और अनुरोध करना चाहूंगी हमारे एडिटर इन चीफ प्रवीण दुबे सर से कि वो मंच पर उपस्थित हों और हमारे खास मेहमान, पहले मेहमान इस सत्र के मनोज श्रीवास्तव जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें।